नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रेवेन्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा लिस्ट के बारे में कि किन किसानों का नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है और यह लिस्ट किसान कैसे और कहां से प्राप्त कर सकते हैं और उनके खाते में कितनी राशि आई है, कितने रुपये बीमा के उनको मिल पा रहे हैं। यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन किसानों को बीमा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे बने हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी जो फसल बीमा किसानों को प्राप्त हुआ है वह है वर्ष 2018-19 का, जो कि उन किसानों को प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपनी फसल का बीमा करवाया था। जो किसान केसीसी खाता धारक है और समय समय से अपनी लेन देन अपनी बैंक से करते हैं तो उनकी फसल का बीमा संबंधित बैंक अपनी कंपनी पहले से ही बीमा कर देती है। और कुछ जो केसीसी खाता धारक नहीं है अर्थात गैर कृषि ऋणी है, वह स्वयं अपना बीमा अलग से प्रीमियम जमा कर संबंधित बैंक में अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। अभी जो बीमा की लिस्ट प्राप्त हुई है वह लिस्ट ऑफलाइन माध्यम से संबंधित बैंकों के द्वारा तैयार की गई है। आप अपनी केसीसी बैंक या फिर ग्राम पंचायत सोसाइटी जहां से आप लेन देन करते हैं वहां से यह लिस्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको कितनी राशि बीमा की प्राप्त हुई है यह सारी जानकारी मिल जाएगी। जिन किसानों को बीमा लाभ प्राप्त हुआ है उनके खातों में पैसा जमा होना स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे पास एक फसल बीमा लिस्ट आई है जो कि सोसाइटी की है। इसमें आप व्यक्ति का नाम, उसके आगे उसकी बीमा राशि, जितने उसको बीमा मिला है वह राशि आप देख सकते हैं। जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसमें लगभग 5 से 5,500 हज़ार रुपये बीघा अर्थात 20 से 22 हज़ार रुपये हेक्टेयर के प्राप्त हुए हैं। आपको अपनी फसल बीमा की लिस्ट प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक या फिर सोसाइटी से संपर्क कर वहां से आपको लिस्ट प्राप्त करना होगी, जिससे आप अपनी फसल बीमा की जानकारी कितना पैसा आपको प्राप्त हुआ है यह प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर खाता धारक हैं अर्थात आपने केसीसी की समय समय से लेन देन की है तो आपको बीमा अवश्य प्राप्त हुआ होगा। अगर आपका खाता ओवरड्यू है तो बीमा आपको फिर प्राप्त नहीं हुआ होगा। अगर आपने अलग से आपकी फसल का बीमा प्रीमियम जमा करवाया है तो आपको फसल बीमा का लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए आप समय समय से अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं ताकि फसल बीमा का लाभ आप प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि फसल बीमा किसी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और किसी क्षेत्र में बहुत कम आ रहा है और किसी क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। जब किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या पाला से किसानों की जो फसलें खराब होती है या बर्बाद होती है, उन फसलों का सर्वे वहाँ की राजस्व टीम और कृषि अधिकारियों द्वारा किया जाता है और कितना उत्पादन लास्ट में उसका फसल का आता है उसी आधार पर आपका फसल बीमा क्लेम किया जाता है। आपका फसल बीमा उसी क्रॉप कटिंग अर्थात फसल कटाई प्रयोग या आनावारी के आधार पर डिपेंड करता है कि आपका फसल बीमा कितना बनेगा। अगर उत्पादन ज़्यादा आया हो तो फसल बीमा कम बनेगा और उत्पादन बहुत ही कम आया हो तो आपका फसल बीमा बहुत ज़्यादा बनेगा। इसलिए जिन क्षेत्रों का उत्पादन अधिक था वहाँ पर फसल बीमा कम मिल रहा है और जहाँ उत्पादन कम था वहाँ फसल बीमा अधिक मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी आपकी फसल की आनावारी अर्थात फसल कटाई प्रयोग करके जो उत्पादन निकालते हैं उसी आधार पर आपका फसल बीमा क्लेम किया जाता है। उसी तरह सबसे प्रमुख आपकी फसल कटाई प्रयोग अर्थात आनावारी मानी जाती है, जिससे आपका फसल बीमा निर्धारित किया जाता है।